और मेरा शौहर को जो है कि आड़ चाँप दिया, यानी हाइड्रोसिल जो होता है, नाना जो है कि हाइड्रोसिल चाँप दिया था। उसके वजह से वो जो है कि दर्द हो रहा था उनको, लेकिन रात में अपने आप वो फांसी ले लिए, जो है कि वो तकलीफ़ से, परेशानी से, कि मेरे साथ मानहानि किया, मेरा जो है कि सास और मेरा जो है कि ननिया ससुर हमको मारपीट किया। अकेला हमको शौहर वहर कोई नहीं, मसम्मत हूँ, अकेला रहता हूँ। सब आदमी पंचायत का मिला के हमको घर वर बना के दिया। ये बच्चा का उम्र भी नहीं है ज़्यादा, सब कोई मिल करके इसका गला दाब दिया और इसका आँख पकड़ लिया। उसके बाद ले जा करके फांसी में इसको लटका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इंसानियत किस तरह से तार तार हो रहा है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि हर चौथा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा कि कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई, कहीं ना कहीं किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की जान ले ली। ज़्यादातर लोग जो है उसमें से मिल जाएंगे कि अपनों ने अपनों की जान ली। इसी तरह से यहाँ पे इस वक्त हम हैं अररिया ज़िले के जोकीहाट विधानसभा के भंसिया पंचायत में, जहाँ पे आप समझिए कि एक मुबारक हुसैन नाम का व्यक्ति जो शादी किया था मटियारी पंचायत में, जोकीहाट का ही एक पंचायत है मटियारी, वहाँ पे इन्होंने शादी किया था महज 3 या 4 साल पहले। उनके बाद आज अचानक से घर वालों को पता चला कि उनके जो ससुराल है वहाँ पे इनकी लाश जो है फांसी जैसे लटकाया हुआ है। मतलब तो इन लोगों का अब क्या आरोप है, उन लोगों का कहना है, इनके ससुराल मुबारक के ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने खुद से फांसी लिया। बहरहाल देखिए मुबारक का जो है जो कुछ है वो एक लाश अब बचा है, इनकी जो है अंतिम समय है। अब कुछ ही देर में जो है नमाज जनाजा की नमाज होगी। उसके बाद अब समझिए कि इनका आखिरी मतलब इस दुनिया से ये रुखसत हो जाएंगे, या रुखसत तो हो ही गए हैं लेकिन अब चले जाएंगे। जो कुछ भी बचा है, उनकी 2 छोटी छोटी बच्ची है और पत्नी है। बहरहाल लेकिन यहाँ के लोगों का क्या आरोप है, इनके जो परिवार के लोग हैं, यहाँ पे जो घर है, घर के लोग हैं, इनकी मम्मी है, इनके और लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, इन लोगों का क्या कहना है कि आखिर किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, इन लोगों का क्या आरोप है। और वहाँ से जो भी है बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और ख़ास करके इससे पहले क्या कोई बात उन्होंने बताया था घर वालों को कि ससुराल के साथ किसी तरह की और भी बात है या और कुछ है। इस तरह की चीज़ें अमूमन जो है आपको समाज में देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ एक वार्ड सदस्य हैं, इसी वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, क्या मतलब आप लोग जब पहली मर्तबा सुने क्या क्या हुआ था उनके साथ वहाँ पे ससुराल में? तो हम लोग वहाँ जो गए थे तो हम लोग तो उतने में पुलिस आ गई थी वहाँ, तो पुलिस जो है कि बॉडी को लेकर के चले गए थे जोकी थाना। तो हम लोग वहाँ गए तो कुछ तहकीकात किए तो पता चला कि सास और ननिया ससुर से जो है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो फिर हम रुके नहीं, उसके बाद जोकी थाना हम चले गए तो वहाँ उनका बीवी जो रो रही थी, तो हम बोले कि कैसे अपना शौहर को तुमने मार दिया, जो है कैसे कैसे क्या हुआ था, तुम कहाँ चली गई थी? तो बताया कि देखिए हमारा नाना जी जो है उनसे झगड़ा हुआ था, मेरी मम्मी से झगड़ा हुआ था जो है मेरा शौहर का, और मेरा शौहर को जो है कि आड़ चाँप दिया, यानी हाइड्रोसिल जो होता है, नाना जो है कि हाइड्रोसिल चाँप दिया था। उसके वजह से वो जो है कि दर्द हो रहा था उनको, लेकिन रात में अपने आप वो फांसी ले लिए, जो है कि वो तकलीफ़ से, परेशानी से, कि मेरे साथ मानहानि किया, मेरा जो है कि सास और मेरा जो है कि ननिया ससुर हमको मारपीट किया। और बॉडी पर हम देखे कि उसका यहाँ आँख पर भी चोट था, काला पड़ा हुआ था यहाँ पर, और कनपट्टी में भी काला पड़ा हुआ था, चोट था, चोट का मार था। हाँ, सर पर भी चोट का मार था। तो हम बोले जब तुम्हारे शौहर को मार रहा था तुम कहाँ गई थी? तो वो फिर चुप हो गई। तो फिर हम जो है कि पूछे कि भाई ये फांसी अपने से नहीं लिया है, क्योंकि इसको चोट है, अगर कोई फांसी लेता है तो अपना सर पर अपने से नहीं मारता है, या अपने आँख पर जो है कि मार का निशान नहीं ले लेता, काला पड़ जाता है, कनपट्टी पर जो है कि काला पड़ा हुआ है। अगर कोई फांसी लेता है तो उनका नाक से जो है कि ब्लड निकलने लगता है, ज़बान बाहर हो जाता है, और फिर जो कंठ जो है वो काला पड़ जाता है। यहाँ पर उसका यहाँ आधा गर्दन काला है, यहाँ नीचे कंठ से नीचे काला है। हाँ, तो हम बोले कि भाई, तो फिर ये तो फिर जो वहाँ के जो थानेदार थे, जो बड़ा बाबू थे, वो बताया कि ठीक है, वो आप लोग जो है कि पोस्टमार्टम में ले जाइए, वो रिपोर्ट जब आएगा तब तहकीकात का पता चलेगा कि क्या है मामला है।
इसकी अम्मी है, अम्मी है। बात कराइए। देखिए मुबारक की माँ है। हम उनसे जानते हैं कि इस तरह इससे पहले क्या कुछ बताया था मुबारक ने, क्या कैसे हुआ, क्या कुछ बताया था? आपका एक लौता बेटा था, कभी कुछ बताया था कि ससुराल वालों के साथ इस तरह की बात हो रही है, क्या है नहीं है? कुछ नहीं। मुबारक यहाँ पहले उसका शादी बचपन में किया था, तो वो दूसरा लड़की के साथ भाग गया। तो दूसरा लड़की के साथ जब भाग गया तो वो लड़की वाला बहुत ख़राब था, मतलब बदमाश टाइप का आदमी था। हम अकेला, हमको शौहर वहर कोई नहीं, मसम्मत हूँ, अकेला रहता हूँ। फिर सब आदमी पंचायत का मिला के हमको घर वर बना के दिया। ये बच्चा का उम्र भी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए छोटे में शादी कर दिया। अकेला हूँ, साथ में रहेगा हमारा बहन का लड़की। उसके बाद बहुत बड़ा लड़की था, उसके साथ जब भाग गया तो हमको लोग को गुस्सा हुआ। कहा चले जाओ हमारा घर से, लेके बाहर चले गया। बाहर में शादी होने से करीब 3 साल होने वाला है, तो बाहर में 1 साल रहा। 1 साल के बाद बीवी लेके आया, तो यहाँ नहीं आया, मटियारी आया। तो मटियारी में रहा, वहाँ सारा रुपया जो लेके आया, वो गाना वाना बना रहा था, वो सब पैसा लेके ससुराल वाले को दिया, वहाँ रखा। उसके बाद लड़का यहाँ आया तो उसका बीबी सास जो है सब आकर के हमको मारपीट किया। देख हमारा घर जो फुटिया है ना, घर दिखा दीजिए। हाँ यही है, आस पास में कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं बोलने देता। हम अकेला रहता हूँ, अकेला था, इसलिए डर से हम चुपचाप है। उसका ससुराल वाले सब आदमी आके हमको मारपीट करके सारा सामान हमारा घर से लूट दराज करके लेके चले गया। उसके बाद आदमी सबको बोला, आदमी लोग बोला छोड़ो, जाने दो, तुम अपना दुख मेहनत करके कमाओ खाओ, जाने दो, छोड़ दिया। 2 साल हुआ, 2 साल के बाद फिर वो परसों घर आया तो वो 3 लाख रुपया उसका खाता में जमा था। वहाँ अड़ोस पड़ोस का आदमी हमको बोला वो 3 लाख रुपया 5 बजे से झगड़ा हो रहा था, मारपीट जो किया थोड़ा बहुत, तो आदमी लोग छोड़ा दिया। सब आदमी अपना अपना घर गया। इसको बोला तुम अपना घर जाओ, ये बोला नहीं जाएंगे, हिसाब लेके ही जाएंगे, सारा रुपया लेके जाएंगे, जाके वहाँ ज़मीन लेंगे, घर वर बनाएंगे। ये लड़का जो है का मोटरसाइकिल लिया था इसका नाम पे, तुम लोग हटो नहीं जी, मोटरसाइकिल है इसका नाम से। उसका पहले वाला ससुराल वाले जो है ना, वो मोटरसाइकिल दिया था, वो मोटरसाइकिल वही मटियारिये में है। उसके बाद इसका साला जो है अफसार, इसका ननिया ससुर इब्राहिम, इसका बीबी समीना, इसका सास सबीरा, सब आदमी मिल करके इसको मारा। वही रुपया जो ये लड़का मांगा कि 2 हमको जाएंगे, गाड़ी का चाबी वाबी ले लिया, सबको मिल करके इसका गला दाब दिया और इसका आँख पकड़ लिया। उसके बाद ले जा करके फांसी में इसको लटका दिया। फिर हम लोग को फोन नहीं किया, कोई नहीं किया। वो हम पुलिस जो आया, पुलिस को बोला कि इसको कोई नहीं है, लावारिस है। पुलिस लेके जा रहा था, जब करीब 2 किलोमीटर इसको घर से निकाला तो इसके हम यहाँ से गए तो पुलिस को बोला कि मैं उसका माँ हूँ, मेरा लड़का है। पुलिस बोला कि उसको कोई है नहीं है, यहाँ रिपोर्ट में लिखाया लावारिस है। कौन लिखाया रिपोर्ट में? किसका बीबी, इसका ननिया ससुर लिखाया, यही दोनों आदमी लिखाया। उसके बाद बोला हम तो पुलिस लोग इसका बीबी, इसका ननिया ससुर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गया। हम जोकी थाना गया, जोकी थाना से हमको बोला तुम यहीं रुको, इसको ले करके अररिया जा रहा है, तो अररिया गया। उसके बाद हम इसका ससुराल गया तो कोई नहीं था वहाँ। इतना बड़ा रस्सी था, 8 का सरिया था, इतना बड़ा सरिया था बाथरूम में, वहीं ले जा करके उसको टांगने का कोशिश किया, टांग भी नहीं पाया, तो ऐसे घिसौर दिया 2 आदमी मिल करके। मतलब आप समझ, इंसाफ चाहिए, हमको तो कोई है नहीं, लावारिस हूँ, एक अकेला मैं हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन में, क्या बोलिएगा? हम इसका जो इंसाफ है, इंसाफ सरकार को बोलिए, आप लोग दिला देगा। देखिए, एक माँ है और सिर्फ एक लौता बेटा था। हटो ना तुम लोग जी, बात भी नहीं करने देता था। जब भी यहाँ वाला लड़का आता था, उसका पीछे में 2-4 आदमी, साला, उसका बीवी, उसका सास साथे में आता था। हम डर के हमारे घर छोड़ के भाग जाता था। हो सकता है हमको मारपीट करे, उसके बाद इसको छिछाड़ के ले जाता था। पर साल जो आया था 5 रोज रहा तो मेरा घिसौर के ले जा रहा था। अब ये नहीं दिखा रहा, हाथ भी हमारा तोड़ दिया था इसका सास। बहरहाल समझिए, एक मात्र माँ है और उनका एक लौता बेटा था मुबारक हुसैन।
हमारा घर बाद में है। उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन जो रवैया था ससुराल वालों का वो कहीं से सही नहीं था। मुबारक के प्रति, मुबारक को ना ही जो है उनके घर में आने दिया जाता था, ना कुछ। उनको ज़्यादातर समय अपने ससुराल में ही बिताना पड़ता था। इन्हीं चीज़ों को हाँ उस ससुराल वाले का कहना था यहाँ रहेगा तो माँ को देगा, माँ चाहेगा तो अपना बहन का बेटी तो शादी जो किया है बचपन में उसको लेके आएगा, ये उसकी को लेके रहेगा, इसीलिए हमसे दूर रखता था। बहरहाल देखिए, जो उनकी माँ बता रही थी उसमें बिल्कुल आपको सच्चाई दिखती हुई नज़र आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और इस तरह की चीज़ें देखिए हमारे चैनल में कि हकीकत में जो हमारा समाज है ये आखिर किस ओर जा रहा है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है।